हेलो गाइस, अपने इस वीडियो में जानेंगे हेमिक्रेनिया के बारे में। ये लोगों में क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं हेमिक्रेनिया होता क्या है। दोस्तों, एक प्रकार का सरदर्द होता है जो सिर के आधे हिस्से में होता है। या तो ये लेफ्ट साइड में होगा या फिर ये राइट साइड में होगा। आंखों के पीछे सरदर्द होता है और फेस पर भी दर्द महसूस होगा। चेहरे पर सूजन आ जाती है, भारीपन महसूस होता है, जिसके साथ ही चक्कर आते हैं। ये सिर दर्द काफी दिनों तक रहता है, 1 से 3 महीने तक रहता है, या फिर बीच में ये बंद हो जाता है फिर होने लगता है। तो इसी कंडीशन को हेमिक्रेनिया हेडेक बोला जाता है। तो जान लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में ये प्रॉब्लम होने लगती है। वैसे तो इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कई कारण हो सकते हैं। ये एक रेयर सिर दर्द है, ये सभी में नहीं होता है, कुछ लोगों में ही ये सिरदर्द पाया जाता है। ये हेडेक पुरुषों में कम होता है, महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है तब ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ब्लड में किसी तरह का डिसऑर्डर है तब भी हेमिक्रेनिया का हेडेक हो सकता है। हेरिडेटरी भी एक इसका कारण है, यानी कि अनुवांशिक। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में किसी को प्रॉब्लम रही है तो हो सकता है उनके आने वाले बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मेंटल डिजीज भी हो सकती है, जैसे कि जो लोग ज्यादा तनाव में रहते हैं, चिंता करते हैं, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया हो गया है, तो ऐसे लोगों को भी ये सिरदर्द हो सकता है। या फिर जो लोग नशा करते हैं किसी तरह का, जैसे कि अल्कोहल लेते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये सिरदर्द हो सकता है। जो लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करते हैं या फिर काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को वीकनेस आ जाती है, थकान रहती है, या फिर बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, जैसे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन, इनकी कमी हो जाती है, जो बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तब भी ये हेडेक हो सकता है। अगर किसी को पेट संबंधी समस्या है, जैसे कॉन्स्टिपेशन रहता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या फिर पेट में एसिडिटी है, तो ऐसे लोगों को भी ये सिर दर्द हो सकता है। तो ये कुछ इसके कारण होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों में ये हेमिक्रेनिया का हेडेक होने लगता है। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो माइग्रेन हेडेक जैसे ही आपको मिलते जुलते दिखाई देंगे। जैसे कि एक साइड में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, नोजिया एंड वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी मितली लगती है, उल्टी हो सकती है। ये सिर दर्द कंटिन्यू 2-3 घंटे तक रहता है। कभी कभी ये पूरा दिन रहता है, जब तक कि कोई मेडिसिन ना ली जाए। कभी कभी ऐसे सिर दर्द अपने आप स्टार्ट होते हैं और अपने आप ही बंद हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स की नाक बहने लगती है, या फिर कभी कभी उनकी नाक बंद हो जाती है, जिससे सांस लेने में भी उनको प्रॉब्लम होने लगती है। आंखों की जो पलकें होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, आंखों में रेडनेस दिखाई देगी, और इसके साथ ही एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि भूख ना लगने की समस्या हो सकती है। आधे सिर में दर्द रहता है जो कुछ दिनों या महीनों के अंतराल पर फिर से होने लगता है। हेडेक के अंत में पेशेंट को नींद आ जाती है। जब पेशेंट सोकर उठता है तो ये पेन कम या फिर समाप्त हो जाता है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी पेशेंट को हेमिक्रेनिया हेडेक है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज करना चाहिए। अगर आपको इस तरह का सर दर्द रहता है और ज्यादा दिनों से है, 1 महीने से ज्यादा हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा है, बीच में ठीक हो जाता है और फिर होने लगता है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अपने आप इसका ट्रीटमेंट ना करें। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कि एमआरआई कराते हैं हेड का, ब्लड टेस्ट कराते हैं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, लीवर की जांच कराते हैं, किडनी की जांच कराते हैं, और भी कई सारे टेस्ट पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर के द्वारा कराए जाते हैं। उसके बाद ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए एनएसएआईडीज दिए जाते हैं, जैसे पेन किलर मेडिसिन जो होती हैं वो दी जाती हैं। इसमें जो अच्छा वर्क करती है वो होती है इंडोमेथासिन। इसको दिन में 3 बार तक या फिर सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अलावा आप पैरासीटामोल 650 mg की एक गोली दिन में 3 बार तक ले सकते हैं, या फिर जरूरत पड़ने पर ले सकते हैं। इससे भी सर दर्द कम हो जाता है। इसके अलावा और भी आते हैं पेन किलर, जैसे कि इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक। इतना वर्क नहीं करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनको ले सकते हैं, आपको रिलीफ मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको मल्टीविटामिन लेने चाहिए, सप्लीमेंट, जैसे टैबलेट आती, सिरप आती है, प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। न्यूट्रिशंस का ध्यान रखना चाहिए, अपनी डाइट अच्छी रखें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए। और इसके साथ ही तला भुना मिर्च मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल भी ना लें, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें। अगर टेबलेट खाने से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप इंजेक्शन डाइक्लो का दे सकते हैं, जैसे कि वोब्रान आता है, डायनापार आता है, इनमें डाइक्लोफेनेक होता है।
पेशेंट को तुरंत आईएम अगर देते हैं तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। और इसके साथ ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि अगर उल्टी हो रही तो ओंडास्ट्रान की टेबलेट दे सकते हैं या फिर इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को उल्टी होना बंद हो जाती है। अगर चक्कर आ रहे हैं तो टैबलेट सिनार्जिन, डोमपेरिडोन आता है, इसको दे सकते हैं दिन में 3 बार तक, जिससे पेशेंट को चक्कर आने की समस्या ठीक हो जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा हेमिक्रेनिया का अटैक क्या होता है, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और उसका क्या इलाज करना चाहिए। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आपको हमेशा मिलते रहें।